हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस देखो, आज मैं फिर से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई का कमेंट ही आ रहा है कि भाई जब भी हम स्पीकर का साउंड बढ़ा रहे हैं ना तो आवाज़ बिल्कुल फट रहा है। मतलब मैंने सोल्यूशन बताया, उसी वाले वीडियो पर ये बताया जा रहा है, यानी कि ये काम नहीं कर रहा है। अब आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है कि किस कारण से ये जो आवाज़ है वो फट रहा है, ठीक है। क्वालिटी आपको कैसा मिल रहा है वो मुझे तो पता नहीं, आप मैं एडिटिंग करूंगा उसके टाइम पर मुझे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं आज पूरा समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो को स्टार्ट कर। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दो, मैंने यहाँ पर देखो, एक तो ये स्पीकर जिसका मैंने आपको बना करके दिखाया था, ठीक है। और सेकेंड ये है हमारा ट्विटर, जिसे मैंने आपको बना करके दिखाया ना, बस दिवाली के टाइम पर, सॉरी होली के टाइम पर मैंने इस आपको टेस्ट करके दिखा दिया। और ये है हमारा एम्पलीफायर जो कि मॉडिफाइड किया गया है। मॉडिफाई कैसे करना है इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, आप देख लेना। पहले इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको सोल्यूशन पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले स्पीकर की आवाज़ क्यों फटता है, चलो वो मैं आपको पहले लाइव प्रूफ के साथ टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मेरे पास है एक एम्पलीफायर जो कि काफ़ी छोटा है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो, इसका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा LM 386, ठीक है। और इस वाले एम्पलीफायर जो होगा वो मैक्सिमम कितना 5 से 8 वाट आउटपुट निकालेगा। अभी यहाँ पर देखो, हमारा 80 वाट का ये स्पीकर है और हमारा 100 वाट का, मतलब 200 वाट का ये हमारा ट्विटर है। मतलब लगभग 300 वाट मान सके कि 300 वाट का हमें इस पर आउटपुट देखने में, सॉरी मतलब लोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली देखो, इस जो वायर है ना, ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे इसके पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने करेंगे, कोई वीडियो को स्किप ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा बहुत जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ग्राउंड और पॉजिटिव को देखते हुए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, उसे साथ कनेक्शन करके थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं फिक्स, जिससे कन्फर्म हो जाए, मतलब लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसे कनेक्ट करते हैं इसके साथ और इसे करते हैं टाइट। और आप ये देख रहे हो, ये कोई पेचकस नहीं है या स्क्रू ड्राइवर नहीं है, ये है चश्मा। और मैंने जब यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था उस टाइम पर इसे बनाया था। आप देख लेना कैसे मैंने बनाया, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल इसी का यूज कर रहा हूँ, 4 से 5 साल में इसे अभी भी यूज कर रहा हूँ और अभी तक ये मेरे पास अच्छे तरह से और काम कर रहा है। अभी यहाँ पर इसे मैंने लगा दिया है। अब इसे हमें देना होगा 5 वोल्ट इनपुट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर देखो चार्जर ले लिया। चार्जर से इसे इनपुट देंगे, जो कि ये कितना 1 एम्पियर होगा। आप मैक्सिमम जो घर के चार्जर होते हैं वो 1 एम्पियर के करीब में ही आते हैं, 5 वोल्ट और 1 एम्पियर। और इसे यहाँ पर लगाते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। अब हमें चाहिए सबसे पहले टेस्टर, चाहिए हमें टेस्टर 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 तारा से मैंने, 1 hour later. चलो ये मिल गया टेस्टर मुझे। अब यहाँ पर पावर को करते हैं पहले ऑन। ये मैंने पावर ऑन किया है और पावर ऑन करने के साथ यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो आ रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम को करते हैं कम, जो यहीं से कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी ये मैंने पूरा कम कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसे रख देते हैं इसके ऊपर में। चलो मैं साइड में रख दे रहा हूँ, जिससे आपको ये भी दिखता रहेगा और जो बाकी का जो जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वो भी आपको समझ में आता रहेगा। अभी इसे ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए ऑक्स केबल, जो मैं आपको सॉन्ग यहाँ से प्ले करके दिखाऊंगा। और सॉन्ग मेरा खुद का ही होगा, वरना कॉपीराइट आएगा ना, तो वो मुझे देखना पड़ जाएगा फिर। और ये वीडियो मैं लगभग 5 से 6 बार के बाद में इस वीडियो को पब्लिश कर रहा हूँ। अब पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है वो तो बात की बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपना म्यूजिक है वो मैं ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरा चैनल है जिस पर आपको AI सॉन्ग्स देखने को मिलता है, मतलब मैं खुद से सॉन्ग को क्रिएट करता हूँ और खुद के वीडियो बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉन्ग वाले सेक्शन पर जाते हैं, आप ऊपर पर जाते हैं और यहाँ पर देखो DJ सॉन्ग्स भी है और कुछ नॉर्मल सॉन्ग्स भी है। तो मुझे यहाँ पर सिंपली साउंड चेक करना, मतलब इसका साउंड क्वालिटी कैसा है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पर ऑक्स केबल जो साइन है वो आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर, चलो DJ वाला सॉन्ग ही प्ले करेंगे। कहाँ गया कहाँ गया, चलो ये मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया। चलो ये है, ठीक है।
अभी यहाँ पर इसे थोड़ा पार करते हैं और यहाँ से मैं साउंड को पूरा फुल कर दे रहा हूँ। ये फुल मैंने कर दिया। अभी मैं देखो आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा, बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ से वो मतलब जो क्या बोलते हैं साउंड है ना, यहाँ से साउंड बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ से ही प्रॉब्लम है। ये देखो, मतलब मैंने हल्का सा दिया है और साउंड सुनो। कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम, कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम, कितने दिन तुम कहाँ रहे। हाँ, तो साउंड आपने यहाँ पर पहले तो सुन लिया, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका साउंड क्वालिटी फटता क्यों है, वो मैं चलो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, साउंड को फिर से प्ले करता हूँ और साउंड को मैं यहाँ से इंक्रीज करता हूँ। सुनो, आप लोग साउंड सुनो। तो अभी आपने यहाँ पर इसका साउंड मतलब सुन लिया है। साउंड क्वालिटी काफी भद्दा आ रहा है, कारण क्या है, ये हमारा 5 से 8 वाट का एम्पलीफायर है और यहाँ पर हम लोग 300 वाट का यहाँ पर स्पीकर यूज कर रहे हैं सेट मतलब। तो इससे भी पता चलता है कि साउंड क्वालिटी इसलिए फटता है क्योंकि हमारा जो एम्पलीफायर होगा वो आउटपुट के लिए सक्सेसफुल नहीं है, मतलब आउटपुट ज्यादा में देना पड़ रहा है और ये हमारा आउटपुट निकाल नहीं पा रहा है। पहला कारण तो यह हो गया। सेकंड बोलोगे भाई ये तो एम्पलीफायर के हिसाब से नहीं हुआ, मतलब मैंने तो किट यूज कर लिया। आप एम्पलीफायर के साथ दिखाओ ना कि एम्पलीफायर के साथ साउंड क्वालिटी कैसे मतलब कर सकते हैं। चलो वो मैं बताऊँ, सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है उसे फिर से रिमूव कर। अब यहाँ पर मैंने सेकंड कनेक्शन किया हुआ है। सेकंड कनेक्शन देखो, मैं आपको थोड़ा साइड से दिखाता हूँ, मतलब आपको क्लियर में दिखाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा आसानी से ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कैमरा को सेट कर ले रहा हूँ अच्छे तरह से, मतलब अच्छी तरह से। चलो, ये मैंने लगा दिया कैमरे को, अब आपको क्लियर दिखेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर मैंने लगाया है 4440 का एम्पलीफायर और एम्पलीफायर हमारा 3 एम्पियर मतलब ट्रांसफार्मर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। वैसे तो ये 2 एम्पियर लेता है, लेकिन 3 एम्पियर के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, वो आपके मतलब आपसे पता चलता है कि आप इसे कैसे यूज करोगे। और मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा, आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे कि हम इसे करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर मैंने इसका वायर भी कनेक्ट कर दिया एक चैनल पर क्योंकि हमारा सिंगल चैनल है। अगर आप इंटरनेट के थ्रू अगर समझोगे तो 4440 मैक्सिमम कितना 50 वाट मैक्सिमम निकाल सकता है या 80 वाट निकालेगा, उससे ज्यादा नहीं निकालेगा। लेकिन ये मॉडिफाइड है और मॉडिफाइड के साथ यहाँ पर जब 3 एम्पियर का आप ट्रांसफार्मर इस पर लगा दोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा साउंड 150-200 वाट आपको आउटपुट निकाल करके देगा। लेकिन ट्रांसफार्मर कॉपर वाला होगा तो आपका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा निकलेगा। तो वो आपको लाइव में टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ब्लूटूथ के साथ इसे पेयर करता हूँ, ठीक है। और इसका जो ब्लूटूथ सर्वर होगा वो है आईपीएल। और अभी आईपीएल का भी सीजन चल रहा है, वैसे मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बस आपको बता दे रहा हूँ। देखो IPL 08 है, यहाँ पर ये सर्चिंग कर रहा है कनेक्ट, देखो अब ये हो गया कनेक्ट। अब यहाँ पर हमारा जो म्यूजिक है वो हम पहले कर सकते हैं, तो मैं अब नेक्स्ट दूसरा म्यूजिक यूज करूंगा और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, यार कुछ तो मिल भी नहीं रहा, वैसा म्यूजिक भी नहीं मिल रहा है जो मैं आपको दिखा सकूँ सुना सकूँ। चलो, एक ये सॉन्ग है, मैं इस वाले सॉन्ग को प्ले कर दे रहा हूँ। ये सॉन्ग प्ले हो गया है। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, एम्पलीफायर से साउंड को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। पहले इससे तो नहीं है, ये सेकंड चैनल होगा तब। चलो, ये नीचे वाला म्यूजिक है, नीचे वाला मतलब वॉल्यूम से ये ऑपरेट हो रहा है। तो अभी देखो आप लोग कैसे बजाते हो वो भी आपको डिपेंड होना पड़ेगा। आप जैसे नॉर्मली जो यूज करते हैं सारे लोग, मैं चलो उस तरीके से आपको दिखाता हूँ एक। मुझे नींद ना आए मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। देखो मतलब सुनो, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया।
अब आप लोग अभी बोलो कि आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी कैसा लगा, मतलब साउंड क्वालिटी फट रहा है या क्या हो रहा है। अभी आप लोग बोलोगे भाई वॉल्यूम फुल नहीं है, इसकी वजह से होगा। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम दिखाता हूँ, देखो यहाँ से मैंने वॉल्यूम को कर दिया पूरा फुल, ठीक है। अभी यहाँ से भी मैं फुल करता हूँ, जो सारे लोग जो करते हैं, ठीक है। ये मैंने फुल कर दिया। चलो बेस पसंद है, चलो बेस को मैंने फुल कर दिया। ट्रेबल आप काफी लोगों को पसंद नहीं होता, तो ट्रेबल को मैं हाफ रखता हूँ। आप प्ले करके देखते हैं, आप साउंड क्वालिटी फटेगा या क्या होगा, आपके सामने मैं दिखाऊंगा। और साउंड काफी तेज आएगा तो सोच सकते हैं ट्विटर का जो साउंड है वो झनझनाहट जो है वो ज़्यादा आपको सुनाई देगा। तो वो आपको मैं आपको जो शॉर्ट्स चैनल है एचजीसी शॉर्ट, उस पर आप पता चलेगा। चलो मैं प्ले कर रहा हूँ। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। अब भी आप लोग, अब तो फुल साउंड मैंने कर दिया दोनों जगह से, यहाँ से भी मैंने कर दिया और एम्पलीफायर से भी कर दिया। लेकिन साउंड क्वालिटी अगर मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि साउंड क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, क्योंकि ये मॉडिफाइड है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन पर बताओ सबसे पहले कि आप कौन सा एम्पलीफायर यूज कर रहे हो। अगर 4440 यूज कर रहे हो तो मेरे वाले वीडियो को देख लो, मॉडिफाइड वाले वीडियो को। इससे आप एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करोगे स्पीकर को, स्पीकर बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और एक आपको सेटिंग बताता हूँ, अगर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जब भी आप एम्पलीफायर से साउंड को प्ले करते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि तो वो आपको वॉल्यूम कम रखना होगा अपने स्मार्टफोन से, ठीक है। आप चाहो आप यहाँ पर फुल कर दो या थोड़ा कम कर दो, ये आपको रखना पड़ेगा। जो बेस है, बेस को आपको हल्का सा कम रखना है, मतलब फुल से हल्का कम रखना है। और जब भी ट्रेबल को करो तो ट्रेबल आपको आधा से थोड़ा ज्यादा रखना है। बस ये आपको सेटअप रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आप मॉडिफाई नहीं भी करते हो तो आप चला सकते हो। अब स्पीकर के वाटेज आपको पता होना चाहिए कि आप स्पीकर कितने ओम से यूज कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4440 का एम्पलीफायर यूज किया, तो इसके साथ मैंने 8 ओम्स का मैंने स्पीकर यूज किया है। और ये भी हमारा ट्विटर है तो 100 वाट का ही है, जो अब मैंने आपको बता ही दिया। अब साउंड क्वालिटी ऐसे भी फट रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई हमें ज्यादातर समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे यूज करना है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं आपको क्लियरली से बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। अगर आप मॉडिफाई कर भी लेते हो तो उसके बाद काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि भाई हम एम्पलीफायर का मतलब कैसे चूज़ करें कि स्पीकर के साथ कौन-सा बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए मैं मेथड आपको बता देता हूँ। आप क्या करो, स्पीकर का जो वॉटेज है उससे थोड़ा कम वॉटेज का आप एम्पलीफायर ले लो। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, ये हमारा 80 वाट का स्पीकर है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर 60 वाट का ही एम्पलीफायर यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा मतलब यूज़ करूँगा एम्पलीफायर ज़्यादा वोल्टेज का, तो उसमें क्या होगा कि स्पीकर फटने का चांस है, मतलब कोयल मतलब जल जाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर से ज़्यादा आउटपुट निकलेगा और इस चीज़ के कारण ये उड़ जाएगा। एग्जांपल मैं बताता हूँ, तो समझो कि एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है? और उस पर 220 वोल्ट दोगे तो अच्छी तरह से काम करेगा, मतलब पूरा फुल ग्लो करेगा। लेकिन अगर हम उस पे 250 वोल्ट दे दें या 300 वोल्टेज दे दें तो क्या होगा कि वो एलईडी जो बल्ब है वो फूक जाएगा, और जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सेम वही कंडीशन है, आपको अलग-अलग एम्पलीफायर के हिसाब से आपको स्पीकर यूज़ करना होगा और वो आप लोग बाय कर सकते हो। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप गूगल में इजीली से जाके फिर सर्च कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर भी जाकर के आप सर्च कर सकते हो, मेटे एआई के नाम पर आपको मिल जाएगा। उस पर आप सर्च करोगे कि आपका जो एम्पलीफायर है उसके अकॉर्डिंग आप कितने एम्पीयर तक का स्पीकर यूज़ कर सकते हो, कितने वाटेज तक का एम्पली यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं भी जो डिटेल्स आपको बताता हूँ वो आधा मेरे जो खुद से मैंने यूज़ करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। सेकंड में आपको एआई के थ्रू जो डिटेल्स जो मिलते हैं जिसके थ्रू मुझे क्योंकि टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट करने के साथ ही मैं आपको वो भी बता पाता हूँ। तो देखो, ये तो मैंने आपको कंफर्म करके बता दिया कि साउंड इस कुछ इस तरीके से चेक करना है और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको ये मेथड अगर काम नहीं करता है तो आप मेरे पुराने 2 वीडियोज़ को देख सकते हो जो मैंने पब्लिश किया है। दोनों में से अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो दोनों में से कोई भी एक वीडियो को देख लेना, उससे आपका 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो दोनों के बाद ही मैंने इस वाले वीडियो को बनाया, लेकिन आपने अगर यही वीडियो देखा है फर्स्ट टाइम तो आप मेरे उन दोनों वीडियो को देखना, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आप फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।